नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचटी वाला, जिसका फरवरी में जो होने की जिसकी संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और प्रत्यय से संबंधित ये नियम उदाहरण यहाँ पर रहेंगे। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो आपके प्रत्यय जो है कृदंत वाली, तो ये हमने जो उसमें किए थे। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है और पूर्व वर्ष में जो एग्जाम हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह सभी जो हमने कर लिए हैं, तो इन सभी का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे का जो भाग है उसको जो हम कंप्लीट करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका रहेगा, क्योंकि एग्जाम जो उसमें प्रत्यय जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा अनमूल प्रत्यय। ये वाला सूत्र है यहाँ पर, अभिक्षणे अनमूलच। सूत्र से समान कर्ता वाले दो धातुओं से पूर्वकालिक धातु से अनमूल प्रत्यय होता है, बार बार होना अर्थ घोषित होने पर। तो अभिक्षणे अनमूलच नाम से भी आप इसको पहचान कर सकते हैं। अनमूल यहाँ पर आ ही चुका है, इसमें अनमूल प्रत्यय अनमूल होता है। तो अभिक्षणे अनमूलच सूत्र से समान कर्ता वाली दो धातुओं से पूर्वकालिक धातु से अनमूल प्रत्यय होगा, बार बार होना अर्थ घोषित होने पर। यदि किसी क्रिया का बार बार लगातार अभिक्षणीय अर्थ में प्रयोग करना होता है तो वहां पर अनमूल प्रत्यय का प्रयोग होता है। अनमूल में अम शेष रहता है, अण और ये ला और ये वाला उल, अना और उल जो है इसका लोप हो जाएगा, अम इसका शेष बचेगा। अनमूल प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं और इनके रूप नहीं चलते। तो ये आप याद रखिएगा, इसका क्या है, अम शेष इसका बचता है। अनमूल प्रत्यांत पदों की अगर हम सूची देखें तो जैसे तंग है, इसमें जब हम अनमूल प्रत्यय लगाएंगे तो ताड़म ताड़म रूप इसका बनेगा। अर्थ क्या होता है इसका, मार मार कर। दा धातु में जब आप अनमूल प्रत्यय लगाएंगे तो रूप क्या बनेगा, दायम दायम, दे देकर। पा पीणार्थ में जो होती है, तो अनमूल प्रत्यय जब हम इसमें लगाएंगे तो पायम पायम, पी पी कर इसका अर्थ होता है। गम में जब हम अनमूल प्रत्यय लगाएंगे तो गामम गम, जा जाकर। वृ धातु में जब हम अनमूल प्रत्यय लगाएंगे तो वारम वारम, बार बार। छेद धातु छेदनार्थ में जो होती है अनमूल प्रत्यय, तो क्या बनेगा इसका, छेदम छेदम और छेद छेद कर। नम में जब हम अनमूल प्रत्यय लगाएंगे तो नामम नामम, ये नमस्कार करना जो है उसमें होती है, तो झुक झुक कर। पठ अनमूल पाठम पाठम, पढ़ पढ़कर। रुद्र धातु में जब हम अनमूल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, रोदम रोदम, रो रोकर। भेद धातु में जब हम अनमूल लगाते हैं तो क्या बनता है, भेदम भेदम, फोड़ फोड़ कर। पच में जब हम अनमूल प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, पाचम पाचम, पका पका कर। दृश्य धातु में जब हम अनमूल प्रत्यय लगाते हैं तो दार्शम दार्शम, बार बार देख कर इसका अर्थ होता है। नस धातु में जब हम अनमूल लगाते हैं तो नासम नासम, नष्ट कर करके। लभ धातु में जब हम अनमूल प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, लाभम लाभम, बार बार प्राप्त करके। ग्रह धातु में जब हम अनमूल प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, ग्राहम ग्राहम, बार बार पकड़कर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अनमोल प्रत्यय है, अम इसका शेष बचता है और बार बार एक ही शब्द मतलब दो बार हो तो वो इसका अर्थ फिर होता है। नेक्स्ट में जो आ जाता है हमारा सत्री प्रत्यय, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्री प्रत्यय और सानच, ये वाला आपका सूत्र है, लट सत्री सानच प्रथम समानाधिकरणे। ये वाला सूत्र है जो सत्री और सानच प्रत्यय करता है। सत्री और सानच प्रत्यय जो होते हैं वो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। सत्री और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, तो मतलब पूछ ले जाएगा कि वर्तमान कालिक जो प्रत्यय है वो कौन सा है। तो ऐसे जो एग्जाम में देखने को पहले भी मिला है। तो ये जो सत्री और सानच जो प्रत्यय है ये है आपके वर्तमान कालिक प्रत्यय है, कृदंत के अंतर्गत ये आते हैं। तौ सत ये वाला सूत्र है, सत्री और सानच दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा करता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
सत्संज्ञा किसकी होती है? कौन सा प्रत्यय जिसकी सत्संज्ञा होती है? तो सत्री सानच और प्रथमार्थ समानाधिकरण जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला सूत्र है, सत्री सानच करता है। और तौ सत, ये वाला सूत्र सत्संज्ञा करेगा। नाम से भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी सत है, इसमें भी सत है। तौ सत ये वाला है, सत्री सानच की सत्संज्ञा करेगा। वर्तमान कालिक ये प्रत्यय है। लगातार कार्य का होना, इस अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय में अत और सानच में आन शेष बचता है। तो सत्री में क्या बचेगा? अत। स और त्री का लोप होकर अत बचेगा, और सानच में चा का लोप होकर आन और मान इसका बनता है। परस्मैपदी धातु से सत्री एवं आत्मनेपदी धातु से सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, किंतु उभयपदी धातुओं से दोनों ही प्रत्यय होते हैं। तो परस्मैपदी धातु में सत्री, और परस्मैपदी धातु में तो लगेगा सत्री प्रत्यय, और जो आत्मनेपद होती है लब से वाली, तो उसमें सानच प्रत्यय लगता है, और उभयपदी में दोनों ही आ जाएंगे। तो सत्री और सानच प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में चलते हैं। तो ये आपने रूप देखा भी होगा, एग्जाम में आता भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पठ धातु में जब हम सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो पठन इसका रूप बनता है, और तीनों रूपों में चलते हैं। तो पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में जिसके पीछे ई होगी आसानी से पहचान आप कर सकते हैं, पठंती, और बाद में ता होगा तो वो नपुंसक लिंग में होता है, पठन। तो पठन, पठंती, पठत, ऐसे इसका रूप बनता है। इसी प्रकार से कंप, ये सानच आत्मनेपद धातु में है, तो इसका पुल्लिंग में जिसके पीछे विसर्ग है कंपमान है, आकारांत है स्त्रीलिंग, और माँ है तो नपुंसक लिंग। तो कंपमान है, कंपमाना, कंपमानो, ऐसे जायज के रूप बनते हैं। पहचान आसानी से आप इनकी जो कर सकते हैं। ये प्रत्ययकर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर आया है पठन बाल कहाँ गस्ती, पढ़ता हुआ बालक जाता है। भासमान है शिक्षक कहाँ लिखती, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। तो ये भास धातु जाए बोलने अर्थ में होती है। भासमान है शिक्षक है लिखती, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है। तो इतना आप याद रखिएगा। आगे फिर यहाँ पर जो प्रत्यय है ये दिए गए हैं। जैसे पठ धातु हो गई है पढ़ने अर्थ में, और पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, नपुंसक लिंग में पठत रूप बनता है। लिख धातु है लिखन, लिखंती और लिखत रूप बनेगा। क्रीड धातु खेलने अर्थ में है, क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। तो यहाँ पर जो ये हर्षव दीर्घ जो मात्रा ये है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में उलझाने के लिए इनको कई बार हर्षव दे देते हैं या नहीं देंगे। हर्षव दीर्घ ऐसे दे देते हैं, जैसे ये क्रीडंती है, इसमें यहाँ पर हर्षव कर देंगे, ये है इसमें दीर्घ ही रहने देंगे, या फिर ये जो है यहाँ पर इसमें दीर्घ है और यहाँ पर ये हर्षव कर देंगे। तो कई बार जो ऐसे भी उलझाने के लिए दे देते हैं, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाता है क्री, करना। कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत। धाव धातु दौड़ने अर्थ में है, धावन, धावंती, धावत। शुरू सुनने अर्थ में है, श्रुवण, शृण्वती, शृण्वत। आप पाना, आपनुवन, आपनुवती, आपनुवत। गम जाने में है, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। गरज, गरजना, गर्जन, गर्जन्ति, गर्जत। दृश्य धातु देखने में है, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। कथ कहना, कथ्यन, कथ्यन्ति, कथ्यत। अर्च पूजना, अर्चन, अर्चन्ति, अर्चत। क्री खरीदने अर्थ में है, क्रीणन, क्रीणति, क्रीणत। गई गाना, गायन, गायन्ति, गायत। इसके बाद आ जाता है छेद धातु, काटने में है, छेदने में मतलब काटना। तो छिंदन, छिंदंती, छिंदत। शक, शकना, शकनुवन, शकनुवंती, शकनुवत। स्वप सोने में, स्वपन, स्वपंती, स्वपत। समरी समरण करना, समरण, समरणती, समरत। हरि हान करने में होती है, ये चुराना जो होता है हरण करना। तो हरन, हरंती, हरत। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये रूप बनते हैं सत्री वाले। हस, हसन, हसंती, हसत। अस होना, सन, सती, सत। खाद खाना, खादन, खादंती, खादत। चल चलना, चलन, चलंती, चलत। जा जानना, जानन, जानंती, जानत। भू होना, भवन, भवंती, भवत। कथ कहना, कथ्यन, कथ्यंती, कथ्यत।
तो ऐसे जो आपके सत्री प्रत्यय के रूप चलते हैं, अतशेष इसका बचता है। तो इसके बाद फिर आ जाते हैं, और ये परस्मैपदी है। अब आत्मनेपदी आ जाती है, यहाँ पर अनुमान शेष बचता है इसका। तो भास है जैसे बोलने अर्थ में जो होती है, तो पुल्लिंग में इसके वैसी पहचान विसर्गा देखने को मिलेंगी, भास माने है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा भासमाणा, और नपुंसकलिंग में जैसे फलम पुष्कम के रूप होते हैं वैसी, तो भाषणम माँ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर एध धातु है। एध मान है एध माना एध मानम। क्रिय धातु के कुर्वाण है कुर्वाणा कुर्वाणम। यज यजमान है यजमाना यजमानम। लभ धातु लभ मान है लभमाना लभमानम। याच याचमान है याचमाना याचमानम। नी ये ले जाने अर्थ में होती है। नय मान है नय माना नय माना। वृद्ध वर्धमान है वर्धमाना वर्धमाना। वृत्त होना वर्तमान है वर्तमाना वर्तमाना। सी सोने अर्थ में होती है। सियाना है सियाना सियाना। कंप कांपना कंप मान है कंप माना कंप मानम। आस बैठना आसीन है आसीना आसीनम। जन्म पैदा होने अर्थ में जायमान है जायमाना जायमानम। अब आपने सिर्फ यहाँ पर एक प्रत्यय ही इसमें नहीं देखनी है, क्योंकि कई बार है ये धातुएं आ जाती हैं कि ये परस्मैपदी है या आत्मनेपदी है, तो ऐसे भी कई बार देखने को मिला है। इसके बाद है त्वर, मतलब जल्दी। त्वर मान है त्वर माना त्वर मानम। सेव सेवा करने में है ये। सेव मान है सेव माना सेव मानम। सह सहन करना सह मान है सह माना सह मानम। कथ कहना कथ्य मान है कथ्य माना कथ्य माना। तो ये आपके यहाँ पर कृदंत प्रकरण है, और ये आपका सानच प्रत्यय था, अनुमान इसका रहता है। अब आ जाता है यहाँ पर तदित प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय 3 है, कृदंत तदित और स्त्री प्रत्यय है, तो यह है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय तदित होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय होते हैं। तदित प्रत्यय के योग से बने शब्द तदितांत कहे जाते हैं। जैसे मतुप प्रत्यय है, यह वाला सूत्र हो जाएगा तस्य आत्मनि इति मतुप। सूत्र से वह इसका है वह इसमें है, इन अर्थों में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। वह इसका है वह इसमें है, तो इस अर्थ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। मतुप के प एम उ का योग होकर, मतलब लोप होकर मत शेष बचता है। ये जो है लोप हो जाएगा इसका, और इसका मत इसका शेष बचता है। मतुप प्रत्यांत पद विशेषण होते हैं, इसलिए विशेष्य के अनुसार इनका लिंग वचन और विभक्ति निर्धारित होता है। मतुप प्रत्यांत क्या है? विशेषण होंगे, और विशेष्य के अनुसार इनका लिंग वचन और विभक्ति निर्धारित होगा। मतुप प्रत्यांत जो पद है, जैसे गो धातु है मतुप प्रत्यय, तो इसका तो लोप ही हो जाता है, इसमें मत शेष बचता है, गोमत रूप बन जाएगा। गोमान गौ वाला। मति में जब हम मतुप प्रत्यय लगाते हैं, मति किसको कह देते हैं? बुद्धि को, तो क्या बनेगा? मतिमत या मतिमान, बुद्धि वाला। श्री में मतुप होने पर श्रीमत, श्रीमान अर्थात श्री से योग। धी और साथ में मतुप होने पर धीमत या फिर धीमान, बुद्धि वाला। आयुष प्लस में मतुप होने पर आयुष्मत या आयुष्मान, तो ये वाला रूप बनता है, मतलब दीर्घायु होता है। मतुप का मत का माँ बदल कर वा भी हो जाता है यदि अकरंत या अकरंत रूप हो तो। जैसे ये बल है, इसमें मतुप लगाएंगे बलवत और बलवा, यह रूप भी बन जाता है।
तो मतुप का म बदलकर वा हो जाता है यदि अकरांत या आकारांत रूप हो। बल है, जैसे देख सकते हैं बल मतुप, तो क्या बनेगा बलवत या बलवान। विद्या आकारांत है, मतुप होने पर विद्यावत या विद्यावान। तो यह रूप आपने देखे होंगे। तो ये कैसे बनते हैं, ये इसी कारण से बनते हैं अगर ये अकारांत या आकारांत वाले हो तो। धन है, इसमें मतुप लगाएंगे तो धनवत धनवान बन जाता है। दया में मतुप दयावत दयावान। गुण में मतुप होने पर गुणवत या गुणवान रूप बन जाता है। भग में मतुप होने पर भगवत या भगवान रूप बनता है। ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले माँ हो, ऐसा शब्द जिसका अंतिम स्वर के पहले माँ हो, जैसे लक्ष्मी और मतुप है। तो ऐसा शब्द जिसका अंतिम स्वर के पहले माँ हो तो क्या बन जाएगा लक्ष्मी वान। तो ये वान और मान इसमें हो जाएगा मतुप में। तो लक्ष्मी है तो और मतुप है तो क्या बनेगा लक्ष्मी वान। यदि ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले माँ हो। इसी प्रकार से ऐसा शब्द जिसके अंतिम व्यंजन के पहले अ या फिर आ हो, यशस और मतुप, तो क्या बनेगा यशस्वत या यशस्वान। भास और मतुप होने पर भास्वत या भास्वान। तो ये तो वही है जैसे हमने पहले किया था अकारांत या आकारांत वाला। तो ऐसा शब्द जिसके अंतिम व्यंजन के पहले अ या फिर आ हो। जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से भी कोई हो। तो जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई हो, विद्युत और मत, तो क्या बनेगा विद्युतवत या विद्युतवान। सुहृद है क्योंकि 4 में से कोई सा भी हो और मतुप हो तो सुहृद वत इसका बनेगा या सुहृदवान। जैसे आगे आप इसके रूप भी कुछ दिए गए हैं। धन में जब हम मतुप लगाएंगे तो क्या बनेगा धन में धनवान धनवती धनवत। ऐसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में रूप इसके बन जाते हैं। तो धनवान धनवती धनवत। रूप मतुप होने पर रूपवान रूपवती रूपवत। बल है मतुप होने पर बलवान बलवती बलवत। गुण मतुप होने पर गुणवान गुणवती गुणवत। रस का मतुप होने पर रसवान रसवती रसवत। धी का मतुप होने पर धीमान धीमती धीमत। श्री का मतुप होने पर श्रीमान श्रीमती श्रीमत रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है ईनी प्रत्यय। ईनी जो है इसमें ये वाला सूत्र है अत ईनी ठनो, अर्थात अकारांत शब्दों से ईनी और ठन प्रत्यय होता है। ईनी ठनो अत ईनी ठनो, तो अकारांत शब्दों से ईनी और ठन प्रत्यय होगा। ईनी प्रत्यय के अंत में विद्यमान ई का लोप हो जाता है। ईनी प्रत्यय के अंत में विद्यमान ई का लोप हो जाता है। ये जो ई है ये वाली इसका लोप हो जाता है, केवल इसका इन शेष रहेगा। और यह प्रत्यय भी वाला अर्थ में ही आता है। जैसे धन साथ में ईनी, तो कौन सा रूप बनेगा धनी धन वाला। चक्कर में ईनी होने पर वैसे ही ई का तो लोप ही हो जाएगा, इन बचता है इसका, तो चक्रीन या चक्री रूप बनेगा। धन में ईनी होने पर धनीन या धनी। बल में ईनी होने पर बलीन या बली। दुख में ईनी होने पर दुखीन या दुखी। गुण में ईनी होने पर गुणीन या गुणी रूप बनता है। इसी प्रकार से कर में ईनी या ईनी होने पर करीन या करी रूप बनेगा। हस्त में ईनी होने पर हस्तीन या हस्ती रूप बनता है। दंड में ईनी होने पर दंडीन या दंडी। शिखा में ईनी होने पर शिखीन या शिखी। सुख में ईनी होने पर सुखीन या सुखी रूप बनता है। कर्म में ईनी होने पर कर्मीन या कर्मी रूप बनता है। इसी प्रकार से प्रणय में ईनी होने पर प्रणीन या प्रणीय रूप बनेगा। माला में ईनी होने पर मालिन या माली रूप बनेगा। दोष में ईनी होने पर दोषीन या दोषी रूप बनेगा। ज्ञान में ईनी होने पर ज्ञानीन या ज्ञानी रूप बनता है।
दान में नहीं होने पर दानिन या फिर दानी, माया में नहीं होने पर माइन या माई रूप बनेगा। इसके बाद आ जाता है तब और तल प्रत्यय। ये वाला सूत्र है तस्य भाव तव तलो, तस्य भाव है तव तलो। सूत्र से किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में हम तव या फिर तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तल का ता शेष बचता है, तव का तव ये रहेगा, तल का ता हो जाएगा। जैसे तव से अंत होने वाले शब्द नपुंसकलिंग में होंगे और तल से होने वाले स्त्रीलिंग में। जैसे ये वाला सूत्र आ जाएगा ग्रामजन बंधु भयस्थल। सूत्र से तल प्रत्यय होता है, ग्राम से तल होने पर ग्रामता, बंधु में बंधुता, जन से जनता रूप बनता है, ये तल प्रत्यय के लगने पर। जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण भी आसानी से इसकी पहचान आप कर सकते हैं। तव ये आपको देखने को मिलेगा, अगर ता है तो तल लगा है। कुशल है कुशलत्वम, कुशलता। गुरु में गुरुत्वम, गुरुता। मित्र में मित्रत्वम, मित्रता। देव में देवत्वम, देवता। सुंदर में सुंदरत्वम, सुंदरता। मनुष्य का मनुष्यत्वम, मनुष्यता। शिशु का शिशुत्वम, शिशुता। पशु का पशुत्वम, पशुता। मूर्ख का मूर्खत्वम, मूर्खता। दुर्जन का दुर्जनत्वम, दुर्जनता। महत का महत्वम, महता। तो इस प्रकार से जो है ये तव और तल प्रत्यय लगता है, तल का ता शेष हो जाता है। तो इनसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। बाद में ता जो आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट में आ जाता है हमारा ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जोड़ने पर ठक के ठ के स्थान पर ही हो जाता है। ठस्से का एक सूत्र आता है, उससे होता है काम ये। तो ठक प्रत्यांत भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग में आता है और ठक के ठ के स्थान पर इक आदेश हो जाता है। शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगी और अ को आ, ई को ए, उ को औ हो जाएगा। आदि अच की वृद्धि होती है। जैसे धर्म है, ठक प्रत्यय हो जाएगा। अब ठस्से का जो है उससे इक भी हो जाता है, तो धार्मिक है रूप बनता है। अस्थि में ठक होने पर आस्तिक है। सप्ताह में ठक होने पर साप्तिक है, साप्ताहिक है। संस्कृति में ठक होने पर सांस्कृतिक है और असम में आश्विक है। साहित्य में ठक होने पर साहित्यिक है। लोक में ठक होने पर लौकिक है। दिन में ठक होने पर दैनिक है। तो ऐसे रूप इसका ये बनता है। तो ये तो थे तद्धित प्रत्यय। अब आ जाता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे टाप, चाप, ढाप। इनका सारों का आ शेष बचता है। गीप, गीस, गीन। इनका दीर्घ ई शेष बचता है। ऊन में ऊ शेष बचेगा और इसमें ती ई भी बच जाता है, ती भी लगता है, ऐसे कैसे भी रह जाता है कहीं। तो जैसे यहाँ पर ये टाप है, अजाद्य टाप है, ये वाला सूत्र है अजाद्य टाप। टाप प्रत्यय करेगा ये वाला। सूत्र से आजादी गण में गिने गए शब्दों को और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ट प्रत्यय के ट और पा का लोप होकर केवल आ शेष बचता है, इसलिए टाप प्रत्यांत शब्द आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। टाप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप रमक की भांति चलते हैं। जैसे अज में टाप होने पर अजा, चटक में टाप होने पर चटका। अब एग्जाम जो है, एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे वैसे तो ये देखने को नहीं मिलता है, लगभग 1% ही कह लो चांस है इसकी स्त्रीलिंग में पूछे जाने के। तो वैसे तो पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जब जैसे अजा है, इसमें पूछ ले जाएगा कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। टाप प्रत्यय, सूत्र कौन सा है, अजाद्य टाप, उसके द्वारा टाप इसमें हुआ है। तो चटक में टाप होने पर चटका, सूत में टाप होने पर सूता, शूद्र में टाप होने पर शूद्रा, कनिष्ठ में टाप होने पर कनिष्ठा, प्रथम में टाप होने पर प्रथमा, बाल में टाप होने पर बाला, अश्व में होने पर अश्वा, क्षत्रिय में टाप होने पर क्षत्रिय, अनुकूल में टाप होने पर अनुकूला, सुनयन में टाप होने पर सुनयना, अचल में टाप होने पर अचला, कुशल में टाप होने पर कुशला। तो ऐसे जायज के रूप बनते हैं टाप होने पर। टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क हो और क से पूर्व अ हो तो अ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे कारक है, टाप है, तो क्या हो जाएगा कारिका। टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क है तो और क से पूर्व आ है, क से पूर्व आ है तो अ के स्थान में ई हो जाएगी।
कारक में टाप होने पर कारिका, और नाटिका, बालिका, अध्यापिका, गायिका। तो ये है टाप प्रत्यय जो अजाद्य टाप करता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गीस प्रत्यय। सिद्ध गौरादि व्यस्त ये वाला सूत्र है जो गीस प्रत्यय करता है। ये वाला सूत्र ये गीस प्रत्यय करता है। तो जिन प्रत्ययों में सकार का लोप हुआ हो ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से तथा गौर आदि के शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जिन प्रत्ययों में सा का लोप हुआ हो, ये जो मूर्धन्य सा जो है इसका लोप हुआ हो, तो इन प्रत्यय से बने हुए शब्दों से और गौर आदि गण शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीस प्रत्यय जो है इसका प्रयोग होता है। गीस जो है इसमें ग, ये जो ग है इसकी, और ये जो सा है ये वाला और ये वाला, इसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है, दीर्घ शेष इसकी बचती है। इसलिए गीस प्रत्यांत पद इकारांत स्त्रीलिंग पद होते हैं। जैसे और जो गीस प्रत्यांत पद है उनके रूप नदी की तरह चलते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्त की रूप, नर्तक शब्द है, गीस प्रत्यय होगा, सिद्ध गौरादिव्य से नर्त की रूप बनेगा। गौर शब्द है, गीस प्रत्यय होने पर गौरी बनेगा। नट में गीस होने पर नटी रूप बनेगा। मातामह में गीस होने पर मातामही बनेगा। चंद्रमुख में गीस होने पर चंद्रमुखी बनेगा। मनुष्य में गीस होने पर मनुष्य बनता है। ये तो मनुष्य जाते हैं वो सूत्र लगता है इनमें, और जिससे गीस होगा यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग सूत्र हैं इनके। शिखंड है, इसमें गीस होने पर शिखंडी। तट में गीस होने पर तटी। शूद्र में गीस होने पर शूद्री, ये वाला रूप इसका बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये गीस प्रत्यय की बात है, सूत्र इनमें अलग अलग हो जाते हैं, तो सूत्र अलग अलग है। इसके बाद है गीप। तो गीप की अगर हम बात करें, देखने में एक जैसे से लगते हैं क्योंकि इनका बस्ता दीर्घ ई है, पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें गीप लगेगा या गीस लगेगा। तो गीप प्रत्यय के ग और पा का लोप होकर इसका भी दीर्घ ई ही शेष बचेगा। बात एक ही है। कई बार तो या एग्जाम जो होता है उसमें मिसप्रिंट कह सकते हैं आप, उसमें पता ही नहीं लगता है कि ये गीप है कि गीस है। तो गीप प्रत्यांत पद इकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इनका रूप भी नदी की तरह ही चलते हैं, तो इसलिए पहचान करना इसमें मुश्किल हो जाता है। तो टिड्ढाणा है एक सूत्र आता है ये वाला, और वैसी पर्त में द्विगु हो, इन सूत्रों से गीप प्रत्यय का विधान होता है, क्योंकि ये अलग अलग लगते हैं इसमें। तो जैसे नदी है, नद शब्द हो जाएगा, गीप हो जाएगा, नदी बनेगा। देव में गीप होने पर देवी। तरुण में गीप होने पर तरुणी। गार्गय, इसमें गीप होने पर गार्गी। कुमार में गीप होने पर कुमारी। किशोर में गीप होने पर किशोरी। त्रिलोक में गीप होने पर त्रिलोकी। अष्टाध्यायी में गीप होने पर अष्टाध्यायी। पंचवटी में गीप होने पर पंचवटी। त्रिपाद में गीप होने पर त्रिपादी, ये वाला रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है जो गीन है, इसका भी सेम वही बात है। इसका लोप होकर बसता, इसमें भी वही है, दीर्घ ई ही। अंगा और ना का लोप होकर दीर्घ ई ही शेष बचती है इसमें भी। और इस प्रत्यय से बने रूप भी कारांत ही होते हैं और उनके रूप भी नदी की तरह ही चलते हैं। सरंगा अद्यव गीन, ये वाला सूत्र है, गीन करेगा इनमें। और एक ये नरी नरियो वृद्धिश्च, ये भी गीन ही करता है। वो रूप इनके अलग अलग है। तो ब्राह्मण प्लस में गीन होने पर ब्राह्मणी रूप बनता है। सारंग गीन होने पर सारंग भी बनता है। और नरी नरियो वृद्धिश्च इसके ये वाले हैं। नरी में गीन होने पर नारी, और या फिर नर में गीन होने पर नारी, तो बात एक ही है। चाहे नरी लगा लो इसमें ये इसका शब्द, और गीन प्रत्यय नारी, या फिर नरी क्योंकि इसको भी आरो होता है, तो या फिर नर और गीन होने पर नारी, बात एक ही है। ये वाला सूत्र इसमें लगता है, गीन प्रत्यय ये करता है। तो ये जो आपके प्रत्यय जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये वाला पार्ट। इसे आप अगर एक दो बार पढ़ोगे तो सारे जो रूप आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।